हेलो दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम मार्केट में 1 तारीख को एंट्री कैसे ले सकते थे, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, और इसी तरह से आप मार्केट का आने वाले दिनों में भी या पीछे जो मार्केट है, जो मार्केट में एक्शन हुआ, उसको भी इसी तरह से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट है वो पिछले दिन बेरिश रहा। पिछले दिन का भी आप थोड़ा सा आइडिया हमें रखना चाहिए कि मार्केट है वो कैसा रहा, ठीक है। लेकिन तकरीबन साइडवेज थोड़ा सा बेरिश था, लेकिन बाद के लास्ट के हावर में मार्केट है वो साइडवेज ही रहा। मार्केट है वो 9:15 पे खुलता है, 44,007 पे, और उसके बाद नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके ये एक कैंडल बनती है, जिसके बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट ले सकता है और उसके बाद ऊपर जाएगा, उस जाके नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। हम आरएसआई के बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम एंट्री कहाँ ले सकते थे, या दूसरा इंडिकेटर मैंने लगाया है सीसीआई एंड ईएमए क्रॉस का। तो मार्केट जब यहाँ पे आते हैं तो ये कैंडल है जो डोजी बना है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे आके एक अच्छी फाइट हुई बायर और सेलर के बीच में। इसके बाद है सेलर है वो इस रेड वाली कैंडल के नीचे अगले वाली कैंडल को क्लोज करने में नाकामयाब रहा। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अब इसके बाद एक या दो कैंडल है वो ग्रीन आ सकती है। अब हम आरएसआई का देखेंगे। आरएसआई है वो 60 के नीचे गया, और उसके बाद इस पॉइंट पे कह सकते हैं या इस पॉइंट पे भी कह सकते हैं। इस पॉइंट पे देखिए, यहां पे इसने जो ईएमए है उसको उसका सपोर्ट लिया, और इसके बाद मार्केट है वो और नीचे नहीं आई, या आरएसआई है और नीचे नहीं आया। तो इस पॉइंट को हम, इस कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस रेड कैंडल को हमने मार्क कर दिया कि अब हम देखेंगे कि मार्केट है अगर इसके नीचे आती है तो हम सेल के बारे में सोचते हैं, और अगर इसके ऊपर ही अगर मार्केट रहती है तो हम आगे देखेंगे कि क्या हमें बाय करना है। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर फेवरेबल रहता है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम सेल करेंगे। अब दूसरा देखिए, यहां से आरएसआई है 60 के ऊपर चला गया। एक बार अगर आरएसआई 60 के ऊपर निकल गया तो हम मान सकते हैं कि हमारा मार्केट है वो पॉजिटिव होने के संकेत दे रहा है। अगर इसके बाद आरएसआई 40 के नीचे चला जाता है, या जो हमने कैंडल मार्क करी है उसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है, तो हम आगे के कंडीशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा मार्केट है वो पॉजिटिव हो सकता है अगर आरएसआई हमारा एक बार 60 को क्रॉस कर लिया। लेकिन हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे कि मार्केट है वो 50 या 40, जो 40 और 60 का बैंड है, उसमें 40 के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, या इससे ऊपर कहीं मार्केट है सपोर्ट लेके रिवर्स करता है या नहीं करता। इसने यहाँ पे 50 के आसपास सपोर्ट लिया और ये रिवर्स कर गया, ठीक है। तो मतलब जो पहले वाला पॉइंट था हमारा, उसके ऊपर मार्केट उसी पॉइंट के ऊपर रहा और उससे नीचे नहीं गया है। तो एक बार हम यहाँ पे भी अपना एक मार्क कर लेते हैं। अब हमारा स्पोर्ट है या स्टॉप लॉस है वो ये पॉइंट बन गया है। अब मार्केट है, ठीक है, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसके बाद ऊपर जा रहा है। या तो आप जब 60 के ऊपर निकले मार्केट, आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, ठीक है। या फिर ये देखिए ऊपर गया, यहाँ पे इसने ईएमए को भी सपोर्ट लिया और इसके बाद ये और नीचे नहीं जा रहा है, तो इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं। और जैसे ही ये इस पॉइंट को तोड़े
यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। या देखिए इसके पहले ये रेड कैंडल बनी, इसका आप हाई मार्क कर लीजिए, और जब ये जब भी कैंडल इसको तोड़े तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा अब ये पॉइंट। और उसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, या जो पिछला भी स्विंग हाई था या रेजिस्टेंस, पिछला रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, वहां पर सेल कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन था, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप कुछ क्वांटिटी यहां सेल कीजिए, कुछ आप यहां पे सेल कीजिए, ठीक है जी। आप इस तरह से मार्केट को समझ सकते हैं या आरएसआई को समझ सकते हैं। अब हम दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, सीसीआई एंड ईएमए, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे आया, इसके बाद यहां पे देखिए इसने ईएमए का सपोर्ट लिया, 0 से ऊपर रहा, तो यहां पे इस कंडीशन में आप यहां पे बाय कर सकते थे, ठीक है। जैसा कि हमें नीचे देखिए ये आरएसआई है, ये भी यहाँ पे बता रहा है कि इससे नीचे नहीं गया। इस कैंडल को जो भी कैंडल तोड़ती है वहां उस पर हम बाय कर सकते हैं, यानी इस कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ट्रेड को राइड कर सकते हैं। आप दोस्तों इस तरह से मार्केट को समझने की कोशिश, आरएसआई को देखिए, आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कीजिए, आगे भी पेपर ट्रेड कीजिए, और आरएसआई, ईएमए और प्राइस एक्शन का इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो भी जो ट्रेड है वो यहाँ पे बनता था 44,112 पे, और स्टॉप लॉस है वो हमारा बन जाता था 43,961 से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और जो पहला जो टारगेट है वो इस स्विंग हाई का रख सकते थे, और उसके बाद में आप टारगेट है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप आरएसआई के बारे में और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। हम आरएसआई और प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हुए और जो केस हैं उनको भी समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे और किस पॉइंट पर बाइंग या सेलिंग करनी है, और आगे हम किस तरह से आरएसआई का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में जो और इंडिकेटर है, एक स्टॉक विचार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि उसके हिसाब से बाइंग या सेलिंग है वो कैसे करनी है, इन दोनों इंडिकेटर के साथ में इस इंडिकेटर को यूज करके, ताकि हमारा जो कंफर्मेशन है वो और स्ट्रांग हो। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्रैक्टिस है वो इस तरह से कीजिए, प्रैक्टिस के बिना दोस्तों कुछ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।